आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का जो दूसरा पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे इसमें क्या पता है कि सक्सेसिव लगाना भी पढ़ेंगे। इसमें नया एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव। ठीक है, और पढ़ेंगे क्या कि भैया अगर इसमें और पढ़ेंगे कि देखो दुकानदार है, अब कोई लेने जाता है ना दाम, तो वो बढ़ा देता है, मतलब दाम जो वो बढ़ा देता है। जब दाम बढ़ा देगा, अब बोलेगा कि भैया बढ़ा है तो कितना दाम घटाया जाए ताकि मुझे फर्क ना पड़े। तो भैया जब बढ़ा है तो उतना में घटाएगा, जितना बढ़ा है उतना घटाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एक क्या होगा कि एक परसेंटेज वाला फॉर्म है। ठीक है, कि किसी के सैलरी में से 20% बढ़ा, अगर किसी की सैलरी में से 20% बढ़ा और 10% घटा तो क्या आएगा, उसके बाद मेरा क्या होगा, तो उसमें हम सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, तो हम पहले इस क्वेश्चन को पहले मैं देख लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन है 11 नंबर, ये थोड़ा सा कुछ अलग सा है, तो मैं इससे पहले मैं देख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा। 11 नंबर क्वेश्चन जूम कर दिया, देख लीजिए। ठीक है, बोला है कि राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है, यानी मंजू की आय से क्या है 25% अधिक है अगर इनका 125 है। ठीक है, अगर राजू की आय 125 है, बोला है ना कि राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। अगर मंजू की आय 100 होगा तो उसका 125 होगा, यही तो भैया राजू का 125 हुआ, 125, और मंजू की जो आय है वो 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई। तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी दोनों को आय में कितने की वृद्धि हुई। ठीक है, तुम देखते हैं। अब दूसरे में क्या बोला सुन लेना कि राजू की आय में 25, फिर मैं इसमें 25 जोड़ूंगा। ठीक है, और मंजू की आय में 40, में उनमें फिर 40 जोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अब इनटू में कर दो। यहाँ जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये ले लो। ठीक है, ये राजू है, ये राजू है, ये मंजू है, ये मंजू है और ये राजू है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि 25% और बढ़ा है। क्वेश्चन के अनुसार अब देख लो, इसमें 25% और इसमें उसमें 40%, तो मैं 25% और बढ़ा दूंगा। अब 25% जो बढ़ाऊंगा ना वो 100 में नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ सिंपल में बढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने, ठीक है, 25% यानी प्रतिशत का मतलब नीचे 100। अब इसमें कितना बढ़ाया, 40। ये क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन को बना लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जो मैं टॉपिक पे हूँ। ठीक है, ये 100 हो गए। अब देखो ये सबको कट कुट करोगे तो कितना आएगा, इसको कट कुट कर दोगे तो नीचे 4 आएगा, 4 ही आएगा नीचे भैया। अब 4 को 125 से कटोगे ना तो देखो कितना था, 31 पॉइंट कुछ आएगा। देखो 4 दिया तो 12 इधर हो गया, और फिर 4 एका में 4, 5 है तो 1 बता 1 पॉइंट लोगे तो 10 आएगा, तो फिर 2 दूना ही आएगा, 2 बार लगाओ ना, 4 दूना 8 और फिर 5 आएगा ऐसे। यानी इसको 4 को 125 से कट करोगे तो मेरा आएगा 31.25। ठीक, कितना आएगा, इतना आएगा। ये देखो 31.25 आएगा अगर आप 4 से 125 को काटोगे तो मेरा 125 इधर वाला का हो गया। अब इधर कट करो भैया मंजू वाला, तो इसका 40 आएगा, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो इसका जो है क्या है 40 ही है। ठीक है, इसका इजी था। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है भैया, इसको 40 को और 31.25 को जोड़ देना, तो होगा 71.25, 71.25 होगा। ठीक है, कितना होगा 71.25, और ये परसेंटेज का है भैया, तो मैं इसे गुना में 100 करूंगा, गुना में 100 करूंगा। ठीक है, और बटा में किसको करूंगा पता है, बटा में जो है बोला है दोनों का संयुक्त आय निकालने के लिए, तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा ना, इसीलिए। ठीक है, और बटा में क्या करना है, ये जो 125 है ना, फर्स्ट वाला जो प्रतिशत बढ़ा है वो, और इधर वाला इसका फर्स्ट वाला 100, 125 और 100 को जोड़ दूंगा, फर्स्ट वाला जो बढ़ा है वो मैं 100 जोड़ दूंगा, तो नीचे में उसी को जोड़ के लिखूंगा। ठीक है,
तो 225 हो जाएगा भैया, जोड़ोगे तो। ठीक है, हो गया। अब ये पॉइंट जो है इसे हटाने के लिए ना यहाँ पे 2 जीरो बैठेगा, या तो फिर आप अलग से 2 जीरो लिख सकते हो 100। ठीक है, हो गया। अब इस 2 जीरो को इस 2 जीरो से कट कर दो, कट कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, कट कर दिया। अब भैया इस जो है 25 को, ये जो है 25 225 कितना बार में कटेगा, 25 का पारा में 9 बार में कटेगा, क्योंकि भैया देखो 100 कट रहा है 4 बार में, तो 208 बार में कटेगा, और एक 25 9 बार में। और ये जो 71 कितने बार में कट रहा है, ये कटेगा 2 कुछ आएगा, 2 आएगा, 2 बार में 50 दूनी 50, गए कितने उसमें चले गए 21, यानी 212 चले गए, यानी फिर मेरा क्या आएगा 8 आएगा, 8 आएगा। और जो 212 है, मैं तो 200 को ही काटो तो 112 उसमें चले जाएगा, यानी 125, तो 25 का पारा में 125 5 बार में, यानी 285 हुआ है। ठीक है, 285 है। ठीक है, बट्टे में 9 कर दूंगा, बट्टे में 9 है, यानी 285 को आप 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा पता है, हाँ 9 3 27, 1 चला गया तो कितना आएगा, पॉइंट में आएगा भैया, 15 हो गया, 1 चला जाएगा तो पॉइंट में आएगा, तो 9 का में 9 बचेगा मेरा 6 में 0 लूंगा तो 9 6 54, ये सॉरी मेरा आएगा 31.67। ठीक है, 31.67। ठीक है, करना क्या है कि देखो भैया जो पहले बढ़ा है 125 उसको पहले लिख लेना है। ठीक है, उसको सिंपल उसको लिख लेना 100 में जोड़ के। ठीक है, और दूसरा 100 बढ़ा है उसको 100 में नहीं जोड़ना है। ठीक है, नहीं जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद दोनों को हल करने के बाद अपना अपना प्रतिशत निकल जाएगा। इसका 31%, इसका 40% बोला है दोनों का निकालने के लिए, दोनों को जोड़ दिया तो 71 हो गया, 71.25 जो है। उसके बाद नीचे में जो है फर्स्ट वाले 125 और 100 को जोड़ दिया 225 हो गया, और इंटू में 100 दे दिया। ठीक है, ये जो डबल जीरो दिए हैं मैंने पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। अब क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, टाइप है। ठीक है, प्रश्न तो अब ऐसे प्रश्न आएंगे, देखो अब कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब जो प्रश्न है वो अच्छे और एक VVI प्रश्न है। ठीक है, अब प्रश्न कैसे आएंगे कि भैया ये जरा देखो। अब जो है प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं। किधर है भैया, मैंने जो हाँ ये जो रिकॉर्डिंग वाला इधर आ जाता है ना, तो मैं से थोड़ा सा कुछ छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, ये मैं एक बार जूम कर दूंगा। ये बोल रहा है कि देखो एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए आज जितना आरंभ में था। अब देखो, अब मैंने कहा था ना आपको कि कोई भी हो, चाहे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा दुकान में ही आएंगे। ठीक है, देखो क्या कहेगा कि भैया पहले मुझे इतना बेचना है, मुझे 25% बेचना है। ठीक है, ठीक है, या तो फिर ये कहेगा मेरा 25% का घाटा है तो मैं कितना बेचूं ताकि मेरा वही रहे, तो भैया 25 ही ना गिरोगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार ने चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। अब 25% की वृद्धि हुई, फिर बोला है क्या कि कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए ताकि मेरा भंडार उतना ही रहे। तो 25 को बढ़ाए हो तो 25 को ही घटाओगे ना, तो 25 बढ़ाए तो भैया 25 को ही घटाओगे ताकि फिर मेरा उतना का उतना ही रह जाएगा। पर जो बढ़ा है वो 25% बढ़ा तो वो 125 हो गया। ठीक है, और अब जो घटेगा वो 125 में ही घटेगा। ये नहीं कि बढ़ाया तो मैं 25 बढ़ा तो मैं 100 को जोड़ दिया तो 125 हुआ। अब से मैं घटा रहा हूँ तो 100 में से ही घटाऊंगा, 100 में से 25 घटाऊंगा तो 75 बचेंगे। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, दुकान वाले सवाल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसमें क्या होगा कि देखो किसी के भंडार में क्या है 25% बढ़ा। अब 25% यानी 125। ठीक है, 125
125 हुए। अब बोला है कि कितना कम किया जाए ताकि उतना ही रहे, तो भैया आप 25 ही कम करोगे, ठीक है, 25 ही कम करोगे, ना कि आपको 100 में 25 कम करना है, बल्कि 100 बढ़े हुए पे ही 25 कम करना है, 125 पे ही 25 कम करना है, ठीक है। इसलिए मैं क्या कहूँगा, 25 ही कम करना है। जितना बढ़ा उतना ही तो घटाऊंगा मैं, और इंटू में क्या है मेरा 100 दे देना है, ठीक है। तो देखो कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 को, ये 100 को 20 बार में, यानी कितना प्रतिशत, 20% को ही मैं क्या करूँगा, कम करूँगा, ठीक है। 20% मेरा आंसर है, 20%, ठीक है। तो वही प्रश्न में बोला, चावल के भंडार में कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए, तो वही 20% ही बेचा जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना बढ़ा है उतना ही मैं घटाऊंगा, ठीक है। जितना बढ़ा है, 25 बढ़ा तो 125 में से ही मैं 25 को घटाऊंगा, ठीक है। ठीक है ना, सही से समझ गए, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब ठीक है, अब क्या किसी संख्या में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। मैं इसमें सक्सेसिव भी बताने वाला हूँ, ठीक है, इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी, मैं उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आपको अगर पढ़ने में सही हो तो पढ़ लो सही से, ठीक है। ये देखो, ये वाला मैं क्वेश्चन को जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, बोला है एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए ताकि जिसमें कि भंडार से उतना हो जाए जितना पहले था, ठीक है। क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब देख सकते हो इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोला है, किसी संख्या, ये देखो एसएससी मेंस का है 2011-18 का सारा VVI प्रश्न बाबू इसमें, ठीक है। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या में पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, वही तो है। अगर किसी में 20% बढ़ा, अगर आपको उसी में लाना है तो आपको 20% ही घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी जब बढ़ा तो वो 120 हुआ, अब जब घटेगा तो 120 में ही 20 घटेगा, ठीक है, ताकि फिर उसी जगह पे आ जाए, ठीक है। देखो 20%, किसी संख्या का 20% बढ़ा, यानी 20% बढ़ा, ठीक है, तो वो 120 हो गया। अब उसी में, ठीक है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए, यानी पहले वाली संख्या पे वापस आने के लिए उस संख्या में कितना घटाना चाहिए, कितना कम करना चाहिए, 20 ही। तो 20 बढ़ा तो 120 हो गया भैया, 120 हो गया। यहाँ इंटू में 100 हो जाता है, परसेंटेज वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब बोला है कि कितना प्रतिशत कम किया जाए, भैया बढ़ा 20 है तो घटाओगे भी 20, और वो भी किसमें, 120 में, ठीक है। अब देखो कट कर दो, ये 0 से 0 कट जाएगा भैया, और ये से ये 2 से 12 6 बार में, और ये कट जाएगा 2 से 50 बार में, और बटा में 3 आएगा, बटा में कितना आएगा 3, नीचे 6 है तो उसको 2 से काटोगे तो 3 आएगा। अब इसको और इसको काटोगे ना, 50 को 3 से, तो 16×3=48, ये मेरा ऑप्शन 16×3=48, ठीक है। ए नंबर 16.2/3% आंसर, ठीक है। इतना ही प्रतिशत कम होना चाहिए, ठीक है। अब कहोगे भैया ये पूर्णांक में आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ 16 में ऐसे कैसे सॉल्व किया। ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो 3 का पहाड़ा में या तो फिर 16 का पहाड़ा में, आपको पहाड़ा नहीं आता तो आप पहाड़ा याद कर लो, ठीक है। 3 का पहाड़ा में जो आता है ना 16 बार में, ठीक है, 48 आता है, तो मैं यहाँ पे 16 लिखा, ठीक है। पूर्णांक में देना बटा मेरा 2, अब याद रहे जब पूर्णांक में 2 तो ये जो 2 शेष बताया ना, शेष ऊपर में लिखते हैं, और नीचे में क्या लिखते हैं पता है, जिससे आप भाग दे रही 3 को, ठीक है ना, 2/3, ठीक है।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। तो बताएं कि मूल संख्या पर शुद्ध प्रतिशत कितना आया। अब देखो सीधा सीधी बात क्या है कि ये बोला था कि वापस आने के लिए, ये प्रश्न दूसरा है, ठीक है, ये प्रश्न दूसरा है, पर ये प्रश्न क्या है, बढ़ा और घटा, ठीक है, बढ़ा और घटा। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या, उसी बढ़ी हुई संख्या पे 20% की कमी की जाती है। तो मूल संख्या में शुद्ध परिवर्तन कितना हो, प्रतिशत परिवर्तन कितना हो, मतलब अब मेरे पास कितना है, ठीक है, अब मेरे पास कितना है, यही तो बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो भैया सक्सेसिव इसी को कहते हैं, सक्सेसिव इसी में लगेगा। जब कहे कि 10% घटा, 20% घटा या फिर 10% बढ़ा, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई है और बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी हुई है। तो आप इसको मैं आपको दो तरीके से बताना सिखा रहा हूँ। एक तो आप सीधा सिंपल जो परसेंटेज का है, भैया बढ़ा कितना 10 तो 100, बढ़ा कितना 10 तो 110, 100 आपको खुद से लिख लेना है, 100 10 बढ़ा तो 110 होगा बटे में 100, बटे में 100 इंटू फिर कितना घटा है, 20% कमी हुआ। ये देखो 20% कमी हुआ तो यानी 100 में ही जाएगा, तो 80 हो गया बटे में 100, कितना है ये, बटे में 100 है, ठीक है। अब देखो कट कर दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब ये यहाँ नीचे 2 जीरो है, ऊपर भी 2 जीरो, एक यहाँ जीरो है और एक यहाँ जीरो है। अब इसको 11 8 को गुना करोगे तो होगा 88, ठीक है 88। याद रहे जब भी कमी में आए, देखो जो लास्ट में होता है ना कमी या वृद्धि, वही उसी में मेरा आंसर आता है। लास्ट में अगर कमी है तो कमी ही होगा, अगर लास्ट में वृद्धि है तो वृद्धि ही होगा, ठीक है। तो उसको जो गुना करोगे तो 88 है। जब भी कमी में आंसर लाओ ना, कमी में, तो आपको 100 से माइनस कर, 100 से माइनस कर देना। जब भी कमी में निकालना हो ना तो 100 से माइनस कर दो, तो 100 से माइनस करोगे तो मेरा आएगा कितना, 12 आंसर आएगा, ठीक है 12, ठीक है। 12 क्या है, डिक्रीज, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज यानी घटता है, 12% की हानि होती है, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे वे से बनाऊंगा। आपको दूसरे वे क्या है कि सक्सेसिव है भैया। देखो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई, यानी पहला जो प्रतिशत बढ़ा है और दूसरा प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100, ठीक है, बटे में 100, बटे में 100। अब भाई ये x जो है ना, पहली अगर मान लिया जाए कि पहली संख्या बढ़ा और अगर दूसरी संख्या जो y है, दूसरी वही प्रतिशत जो घटा, तो आपको यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है। जो सेकंड में प्लस का चिन्ह है ना, आपको माइनस कर देना, वहाँ भी यहाँ भी माइनस करना है और यहाँ भी माइनस कर देना। एक में भी अगर माइनस बोला तो दोनों जगह माइनस होगा। अगर बोल दे कि दोनों माइनस है, दोनों संख्या माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से, इस वाले को मैं इस तरीके से बनाता हूँ, तो मुझे 100 में घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरा जो आंसर है वो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो x यानी जो मेरा पहला है, पहला 10% यानी x और y वही है, पहला और दूसरा प्रतिशत, ठीक है। तो x मेरा 10% है, बोला है माइनस यानी 20% की कमी हुआ तो माइनस होगा, ठीक है। तो 20%। अब जो माइनस यहाँ पे भी क्या करूँगा मैं, माइनस उसकी, अब जब माइनस हुआ है तो यहाँ पर भी मैं माइनस का ही गुना दूंगा, ठीक है, माइनस का ही चिन्ह दूंगा। और यहाँ पे इस फॉर्मूले पे क्या है, x और y है, इंटू में है तो माइनस दे के मैं इंटू में लिखूंगा, यानी 10 और 20 को मैं इंटू में लिखूंगा, ठीक है। फॉर्मूले के अनुसार आप फॉर्मूले में देख सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या है, इनके बटे में क्या है, 100 है, इनके बटे में 100 है, ठीक है। इनके बटे में क्या है, इस
100 है, ठीक है। अब देखो इसको कट करोगे ना तो सीधे सीधे 2 ही बचेगा। देखो 1 0 कट गया तो 1 0, 1 0 कट गया तो 1 0, यहाँ क्या बचा 2। अब ये 2 को, ठीक है, इस 2 को क्या करोगे, यहाँ तो 2 बचा और ये इधर देखो ये बचा कैसे, ऐसे बचा 10 माइनस 20 माइनस 2 बचा, यही ना बचा। तो अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा मेरा 12 हो जाएगा। तो ये 10 का तो 10 ही रहेगा, 10 माइनस 22 होगा ना, सॉरी, ठीक है। कितना होगा 22, 20 और 2 22 होगा, 20 2 22 हुआ। अब ठीक है, अब यहाँ पे माइनस बचा है तो अब 22 और 10 को घटाओगे तो मेरा जाएगा आंसर 12 आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। अगर ठीक है ये आपको फॉर्मूला के अनुसार बनाना है, ठीक है। बढ़ा तो दोनों पर एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा तो आपको हमेशा दोनों में माइनस करना, फर्स्ट वाले पे नहीं, जो दूसरा एक्स और फिर जो इंटू वाले में उसमें माइनस कर देना है, ठीक है। अगर दोनों ही माइनस में भैया तो आपको एक्स वाले पहले भी उसको माइनस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, ठीक है आपको, ठीक है। अब दूसरा क्या भी है, मैं उसको भी एक अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा जो है ठीक है, मैं दूसरा उसको किस प्रकार से बनाऊंगा ये भी आप देखें, ये आपको पता ही होगा। ये सक्सेसिव है, ये फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है। दूसरे के यहाँ जरा आप ये देखो इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको 15 नंबर, ठीक है। ये जो 15 नंबर दिख रहा है, ठीक है, एक आयत, आप घबरा गए हो इस क्वेश्चन को आप देख के घबरा गए हो क्योंकि भैया ये आयत लंबाई चौड़ाई क्या है, नहीं, आपको ये परसेंटेज है वही फॉर्मूला से बनेगा, वही फॉर्मूला से बनेगा जो मैंने एक्स और वाई कहा है, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की और 5% की वृद्धि होती है तो आयत का क्षेत्रफल में प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये वही, इसमें दोनों वृद्धि में इसे माइनस का फॉर्मूला तो इसमें यूज ही नहीं करूंगा और एक्स वाई का फॉर्मूला पे ही से लगा दूंगा। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई, अगर माइनस होता तो मैं माइनस देता, तो एक्स जो मेरा पहले वाला और वाई सेकंड वाला, तो पहला 8% है तो मैं यहाँ पे 8% लिखूंगा और दोनों प्लस में वृद्धि में तो मैं माइनस नहीं करूंगा, सॉरी, ठीक है। और दूसरा जो है मेरा 5%, ठीक है। फिर क्या होता है प्लस, अगर माइनस होता तो मैं माइनस यहाँ भी देता, ठीक है। उसके बाद मुझे 8 और 5 को इंटू में लिखना होता है और नीचे में 100 दे देना होता है, नीचे में 100 दे देना होता है, यही ना फॉर्मूला का अनुसार है भैया। फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100, ठीक है, बटे में 100। अब इसको हल कर दो, ये 5 से कट गया ना 20 बार में, ठीक है। अब ये 20 जो है 4 से कट जाएगा 5 बार में और ये 8 जो है वो कट जाएगा 2 बार में, तो मेरा लगता है पॉइंट में आएगा, हाँ पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। अब देखो 5 और 2 को भाग दोगे तो कितना आएगा जरा देखो, तो 0 पॉइंट कुछ आएगा भैया, 0.4 आएगा। 5 को 2 से भाग दोगे तो मुझे यहाँ 0 बिठाने के लिए 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 पॉइंट 5 के 20 आ जाएगा, ठीक है, कट कुट के हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0.4 आया। अब 0.4 आया है ना, प्लस है यानी सब जुड़ेगा, ठीक है, यानी 8 प्लस 5 और फिर प्लस, मैं यहाँ माइनस का नहीं लिया क्योंकि कभी कमी बोला ही नहीं है, 0.4 प्रतिशत में आएगा सब, तो 8 5 13, 13 और 0.4 तो 13.4, 13.4%, ठीक है, जो मेरा ये वाला आंसर है, ठीक है।
इसमें नहीं बोला है माइनस, कमी नहीं बोला, तो मैं माइनस का इसमें यूज किया ही नहीं हूँ। ठीक है, माइनस का यूज मैंने इसमें किया ही नहीं हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, देख लेता हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। इससे फिर से 20% बढ़ा दिया जाता है। प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन क्या है? मैंने आपको इसे दो तरीके से बनाने के लिए कहा था। अब भैया फॉर्मूला में तो एक्स और वाई है, बट इसमें तो एक्स वाई जेड भी आ गया, 3 आ गया है। तो जरूरी नहीं कि आप इसे सक्सेसिव वाले ही फॉर्मूले पे बनाओ, आप इसको वैसे सॉल्यूशन जिस तरह से करते हो उसी तरह से करो। ठीक है, तो बढ़ा कितना, 100 में 10 110, फिर कितना बढ़ा 100 में, फिर 10 बढ़ा तो फिर 110, फिर कितना बढ़ा 20 तो फिर 120, बटे में 100 कर देना है, बस उसी तरह करना है और क्या। ठीक है, देखो 3 है पर फॉर्मूला तो 2 ही का है ना, तो मैं ये फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा इसमें। तो ठीक है, कि पहले क्या बोला कि एक संख्या में 10% की वृद्धि हुआ, यानी किसमें, 100 में। 100 में किसका हुआ वृद्धि, ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, 100 में ही तो वृद्धि हुई है, किसी भी संख्या बोला था यानी 100 अपने आप में 100 होती है। ठीक है, ये याद रखना, अगर नहीं भी है ना, आगे जाके कोई क्वेश्चन आए कि भैया ये इतना बड़ा तो मूलधन क्या है मेरा, मेरा मूलधन क्या है, मेरा पहला वाला संख्या क्या है, किस में बढ़ा, तो 100 में बढ़ता है। ठीक है, तो देखो पहले कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, यानी 110 बटे में 100, प्रतिशत का मतलब 100। ठीक है, इंटू दूसरा क्या हुआ है, दूसरा क्या हुआ कि 10% का हानि हुआ है, 10% की कमी, यानी 90, 100 में से 10 गया तो 90। ठीक है, 90 हुआ। ठीक है, 90 बट्टे 100, 90 बट्टे 100। फिर तीसरा क्या है कि 20% की वृद्धि हुई है, बढ़ा दिया, देखो बढ़ा गया है तो 120 बटे में 100। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो जितना भी बोले कमी बढ़ी, कमी वृद्धि, तो आपको ये ध्यान रखना कि लास्ट में क्या है, लास्ट में कमी है तो कमी ही आएगा आंसर में, अगर लास्ट में वृद्धि है तो वृद्धि ही आएगा, चाहे कितना भी बीच में क्यों ना हो, कमी हो या कोई भी हो। ठीक है, लास्ट में जो मेरा वही आएगा, लास्ट में अगर कमी तो कमी आएगा, लास्ट में वृद्धि है तो वृद्धि आएगा। इसको आप सॉल्व कर दो, नीचे में 6 जीरो है। ठीक है, तो ऊपर में भी 6 जीरो है, देख लो नीचे में 6 जीरो है तो ऊपर में भी 6 जीरो है, 3 जीरो इधर इधर कर दो भैया, कट गया, और ये 2 जीरो, सॉरी ऊपर में 5 ही जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बचा ही रहेगा। ठीक है, 10 बचा ही रहेगा, तो मैं इस 10 को काट देता हूँ इस 12 से, तो 12 6 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, ठीक है, तो 11 नंबर 99। अब ये 11 और 9 बचा है, सब इंटू में 6 बचा है, इसको गुना कर 11 नंबर 99, 99 छक, 99 छक कितना होता है ये देख लो आप, 99 छक 99 छक कितना होता, तो 6 नंबर 54, फिर 6 नंबर 54 और हाथ में 5, 59, 59 और 5 से भाग देना है इसको, 5 से भाग देना है क्योंकि ये 5 से बट्टा में है इसलिए। ठीक है, तो 11 पचे 55, 11 हो गया ना 55, बचा मेरा 4 और ये वाला 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 44, तो ये 8 पचे 40, नीचे क्या आएगा मेरा 40 आएगा, बचेगा मेरा 4, कितना बचेगा 4 बचेगा, और मैंने ये जो जीरो लिया है ना, वो जीरो लेने के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट दूंगा। ठीक है, यहाँ पे तो 40 44 में 40 गए तो 4 बचे, ये जीरो में लिया हूँ ना उसके लिए मैं यहाँ पॉइंट बिठा दिया, तो भैया फिर 5 8 बचे 40। ठीक है, अब देखो वृद्धि, लास्ट में वृद्धि है तो वृद्धि ही होगा, मैंने कहा था ना लास्ट में अगर वृद्धि है तो वृद्धि होगा, लास्ट में क्या है 20% बढ़ा दिया तो वृद्धि ही होगा। तो भैया कितना वृद्धि हुआ, 100 अपने आप में 100 है और 18 है, तो यानी बढ़ा कितना है 100 में से 18.5 ही तो बढ़ा है, 18.5 ही तो बढ़ा है। ठीक है, इसलिए यानी 100 बढ़ा है, तो भैया अगर घटा होता तो 100 में से घटा देते, अगर बढ़ा है तो सीधा सीधा आप जान जाओगे कि इतना बढ़ा है, 100 में से 18.5 बढ़ा है।
ठीक है। ऑप्शंस में यहाँ पे गलती हो गई है कि यहाँ पे जो है 5 होना चाहिए, ठीक है, वृद्धि। तो मेरा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, सॉरी 8 सही है, 8 ही सही है, 8 × 40 ना, 5 से भाग करूँ तो 8 सही है, ठीक है। अब देखो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं आपको कुछ एक अलग से क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ। वो क्वेश्चंस क्या है भैया, जरा ये देखो, ठीक है। ठीक है, मान लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए क्वेश्चन जो है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं यहाँ मैं सिर्फ बोलूँगा, ठीक है, लिखने वो क्वेश्चन इसमें नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ, ठीक है। मतलब मान लीजिए बोला जाए कि एक सक्सेसिव लगाने वाला मैं बोल रहा हूँ, एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% था, पहले 10% बढ़ाया तथा और इसके बाद उसे 10% कम कर दिया गया, तो उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन हुआ, आप इसको सक्सेसिव से भी बना सकते हो और सिंपल वे से भी बना सकते हो। एक कर्मचारी का जो सैलरी था पहले 10% बढ़ाया और फिर 10% घटा दिया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो कोई से 10% बढ़ाया फिर घटाया, ठीक है, 10% बढ़ाया और फिर घटाया, तो मैं इसे मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है। सिंपल तरीके, ये क्वेश्चन है काफी क्वेश्चन है। 10% बढ़ाया तो 100 में ही बढ़ाया होगा भैया, 100 इंटू में 110 बटे में 100। ये मेरा सिंपल वे है। अगर आप वो फॉर्मूला सक्सेसिव नहीं लगाते हो तो याद रहे, पर अगर इसमें कमी बोले तो आपको घटाना पड़ेगा 100 से। फिर क्या बोला कि 10% घटा दिया जाता है, ठीक है, तो 90 बटे में 100 बटे में 100। नीचे ये दो जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, बचा कितना मेरा 11 नंबर 99। अब जब 99 बचा तो मैंने कहा था जब भी कमी आए तो भी आपको 100 में माइनस करना है, तो मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। मेरा कितना आएगा आंसर, 1 आ गया। यानी 1% की ही क्या हुआ है, उससे परिवर्तन हुआ है। बढ़ाया घटा तो पूरा 1% का ही मेरा हानि या फायदा हुआ, ठीक है, ठीक है। इसको अगर सक्सेसिव से बनाते हो तो आपको 100 में घाटे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। देखो सक्सेसिव में कैसे होगा, 100 पहले क्या हुआ, 10% बढ़ा, कोई बात नहीं, 10% बढ़ा, फिर 10 माइनस हुआ तो माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। फिर यहाँ भी माइनस ही लगेगा, जब माइनस बोल दे तो माइनस, तो 10 इंटू में 10 बटे में 100। फॉर्मूला यही है ना सक्सेसिव का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भैया, ये वाला सब कट गया, तो ऊपर में भैया बचा 1 एकम 1 ही बचा। अब देखो 10 माइनस 10 माइनस 1, तो 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 10 10 11 माइनस 10। अब देखो 10 में से 11 को घटाओगे तो भी 1 ही आएगा। तो कहा था ना, अगर आप कमी वाला फॉर्मूला है, अगर आप सिंपल वैसे बनाते तो आपको 100 से माइनस करना पड़ेगा कमी वाला में, ठीक है। और क्या हुआ, अगर वृद्धि वाला है तो 100 से आपको दिख जाएगा कि 100 है, तो जितना वृद्धि हुआ उतना आ गया 100 से। अब क्या करना है, सक्सेसिव जब लगाओ तो कोई माइनस प्लस नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। सक्सेसिव से क्या होता है कि डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मिलते हैं। और आप सारे के सारे VBI क्वेश्चन से आप जरा देख लो यहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे VBI प्रश्न थे, मेरे जितने भी पढ़ाए हुए हैं सारे के सारे VBI प्रश्न है, ठीक है, VBI प्रश्न है सारे के सारे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो भाई, इसमें वैकेंसी आती ही रहती है, छोटी बड़ी सारी, ठीक है। और इस पे जो है कि सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, साइंस छोड़ा के, ठीक है, जीके का भी है, मैथ्स का है, रीजनिंग का, सबका है, ठीक है। आप नोट्स भी है, सबका नोट्स भी है अलग से, और सारे विषय का अवेलेबल है इस पर, ठीक है। आप जाके देखो और सब्सक्राइब करो, वैकेंसी आती रहती है इस पर, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में वैकेंसी डाली जाती है।